देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि पूरा देश महादेव बैटिंग ऐप कांड पर सवालों से उबल रहा है। सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है, लेकिन टीवी चैनल्स ऐसे खामोश है कि जैसे पूरा मामला किसी और ग्रह पर हुआ हो। और तभी तभी सबसे बड़ा झटका, पीएमओ का सबसे ताकतवर आदमी कहा जाने वाला हिरेन जोशी अचानक गायब। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने अचानक इस्तीफा। लॉ कमीशन के सदस्य हितेन जैन का बंगला रातों रात खाली। क्या ये तीनों घटनाएं सिर्फ संयोग है या क्या सरकार के सबसे ऊपरी सर्कल में कोई ऐसा धमाका हुआ है कि जिसे छिपाने के लिए पूरा सिस्टम एक्टिव हो चुका है? क्या है सच्चाई, आगे मैं आपको बताऊंगी चर्चा में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। महादेव बैटिंग ऐप की मैंने बात की है। पिछले 4 सालों में 50,000 करोड़ के अवैध सट्टे का एक ऐसा साम्राज्य बन चुका है जिसे दुबई से संचालित किया जाता है। और सीबीआई और ईडी की जांच ने खुलासा किया है कि इस ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने हवाला के जरिए नेताओं, पुलिस, सेलिब्रिटीज और बड़े अधिकारियों तक करोड़ों पहुंचाए हैं। लेकिन अब जो नई बात सामने आई है वो ये है कि कहीं ज्यादा खतरनाक है इससे, क्योंकि दावा है कि हिरेन जोशी जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठते थे, जिन्हें दिल्ली की मीडिया का रिमोट कंट्रोल कहा जाता था, वो ही महादेव ऐप नेटवर्क से जुड़ी फंडिंग और कवर अप ऑपरेशंस में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। महत्वपूर्ण भूमिका। हर मीडिया चैनल्स को कौन सा न्यूज दिखाना है, किसे दबाना है, किसे उठाना है, किसे एंटी नैरेटिव बताकर लपेट देना है, ये सब हिरेन जोशी के इशारों पर चलता था। ऐसा हर बड़े राजनीतिक रिपोर्टर ने ऑफ रिकॉर्ड हमेशा कहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि जो शख्स मीडिया को कंट्रोल करता था वही खुद दुनिया की सबसे बड़ी अवैध सट्टेबाजी के रैकेट में पकड़ा जा रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर आरोप वायरल होने के बाद जोशी अचानक इस्तीफा देकर कहीं छुप गए, गायब। अब चर्चा यह है कि वो किसी दोस्ताना देश पहुंच चुके हैं ताकि जांच से बच सके, सच्चाई सामने आने से बच सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। लॉ कमीशन के सदस्य हितेश जैन, जिन्हें अप्रैल में नियुक्त किया गया था, अचानक इस्तीफा। वो वही व्यक्ति है जो बेटिंग और ऑनलाइन जुआ कानून में बदलावों पर रिसर्च कर रहे थे। सोशल मीडिया पर आरोप ये है कि बेटिंग एप्स के लिए कानूनी रास्ते आसान कराने के लिए वो जुड़े हुए नेटवर्क का हिस्सा थे। उनका सरकारी आवास एक ही दिन में खाली करवा दिया गया। ये स्पष्ट संकेत है कि मामला साधारण नहीं है। अब तीसरे नाम पर आते हैं। तीसरा नाम सबसे दिलचस्प है, नवनीत सहगल। यूपी में इन्हें हर सरकार का भरोसेमंद अफसर कहा जाता है। नवनीत सहगल को मायावती से लेकर योगी तक सभी के शासन में वो टॉप पोस्टिंग में रहे हैं, लेकिन प्रसार भारती के चेयरमैन पद से उनका अचानक इस्तीफा पूरे सिस्टम की बेचैनी को साफ दिखाता है। 1 साल का कार्यकाल बाकी था, ना कोई बगावत, ना कोई विवाद, फिर इतनी जल्दी क्यों हटाया गया? ये जल्दबाजी क्यों? क्या महादेव ऐप की जांच अब उन नेटवर्क्स तक पहुंच चुकी है जो सरकारी मीडिया मैनेजमेंट और इंटरनल कम्युनिकेशन संभालते थे? समझ रहे हैं आप ये चर्चा किस ओर जा रही है? और अब आते हैं उस सबसे डरावनी बात पर, द प्रिंट
द प्रिंट ने इस पर रिपोर्ट छापी, लेकिन जब लोग उसका इंग्लिश वर्जन खोलने गए तो पेज देखा एरर 404। एक ऐसी वेबसाइट जो सत्ता से टकराकर भी खबरें चलाती है, उसका आर्टिकल गायब होना अपने आप में कहानी बताता है। क्या कोई दबाव, क्या कोई अदृश्य हाथ, या क्या ये संकेत है कि मामला पीएमओ के सबसे भीतरी कमरों तक पहुंच गया है? समझ रहे हैं आप दोस्तों? इधर विपक्ष खुलकर मैदान में है। पवन खेड़ा ने कहा है कि सीबीआई जांच हो, बताइए हिरेन जोशी के विदेशी पार्टनर कौन, कितना पैसा आया। लेकिन टीवी चैनल्स पर फिर वही शांति, जिसे गोदी चुप भी कहा जाता है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग पूछ रहे हैं, अगर पीएमओ का अधिकारी ही 50,000 करोड़ के अवैध जुए का हिस्सा था, तो देश की सुरक्षा, राजनीतिक फैसले, डेटा और मीडिया का कंट्रोल किसके हाथों में था? अब ये सवाल है, किसके हाथों में? इस बीच अगर बात करें तो एक और चौंकाने वाली बात, ट्विटर पर एक फेक जर्मन न्यूज फैल गई कि एक भारतीय इमिग्रेंट मेट्रो में एक हॉलीवुड एक्ट्रेस के बगल में बैठा था और पहचान नहीं पाया। और ये स्टोरी इतनी वायरल हो गई, इतनी ट्रेंड में आ गई कि असली महादेव स्कैम की खबरें ट्रेंड से नीचे धकेल दी गई। जर्मनी में ऐसी किसी भी कहानी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी आप देखिए, फिर भी भारत में इसे हजारों फ्रीलांस वॉरियर्स ने फैलाया। क्या ये एक डाइवर्जन ऑपरेशन था, सोशल मीडिया को उलझाने का तरीका? सवाल तो खड़ा होगा ना। अब सवाल सिर्फ एक है, ये जो सफाई हम देख रहे हैं, सफाई है या सफाया? क्या ये 3 इस्तीफे और एक अचानक गायब अधिकारी इस बात का संकेत है, दिखाते हैं कि कांड कहीं गहराई तक फैला हुआ है, या ये महज शुरुआत है? बाकी बड़े नाम अभी भी बाहर आना बाकी है। और आज की चर्चा के अंत में आपको तय करना है दोस्तों, ये देश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा पर्दाफाश है या सत्ता के गलियारों का सबसे संगठित कवर अप? अगर मीडिया चुप है तो आज बात करें, आवाज आपकी है। अगर सवाल दफन किए जा रहे हैं तो सवाल उठाना आपका काम है, हमारा काम है, क्योंकि अगर पीएमओ में बैठे लोग ही देश के नैरेटिव मशीनरी को जुए के पैसों से चलाते हुए पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये सिर्फ स्कैंडल नहीं है, लोकतंत्र की नींव पर लगा हुआ सबसे बड़ा दाग है, सबसे बड़ा दाग। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि सच से हर व्यक्ति रूबरू हो सके। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी कैसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।